पर सुप्रीम सख्ती की। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, और देखिए विवादास्पद बयान पर नोटिस जारी हुआ है। ए राजा के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। सनातन पर दिया था विवादास्पद बयान। तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधित बयान के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद ए राजा, सांसद थिरुमावलम, सांसद सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस और अन्य को भी नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि सनातन धर्म पर टिप्पणी के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इसमें तमिलनाडु और केरल के पुलिस महानिदेशकों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। तो देखिए यहां पर स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस मिला है। विवादास्पद बयान पर नोटिस जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ए राजा के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। विवादास्पद बयान पर अब नोटिस जारी हुआ है। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी कर दिया है। तो देखिए सनातन विवाद पर अब सुप्रीम सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया गया है। साथ ही विवादास्पद बयान पर यह नोटिस जारी किया गया है। तो अब बात आधी आबादी के आभार की। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल के संसद से पास होने के बाद बीजेपी इसका जमकर जश्न मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में आज अभिनंदन किया गया। पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद के ऊपरी सदन और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे। आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिलाएं शक्ति बनकर उभरी हैं। हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य बना दिया। ये आपके सामर्थ्य करके मैं संसद में गया था। आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आई। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और बिल देश की तकदीर बदलने वाला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिल फाड़ने वाले भी अब इस बिल को समर्थन कर रहे हैं और बिल के नाम पर लोगों को आपत्ति भी थी। आधी आबादी को उनका हक मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है।
और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहती है तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो हमने तीनों सेनाओं में बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। गांव की बहनों को कमाई के अवसर मिले, इसके लिए हमने 9 करोड़ से ज्यादा बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बढ़ाया। इस साल लाल किले से मैंने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। करीब 6 घंटे तक पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। आपको बता दें कि क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास होने पर महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। पीएम मोदी यहां पर करीब 5000 महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अचल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण शामिल है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाला है और कल बड़ी सौगात वाराणसी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो देखिए कल की वो तस्वीर देखने वाली होगी जब 1600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। महिला आरक्षण बिल देखिए पास हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी रखा गया है। 5000 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो देश की महिलाओं का 75 साल से जारी इंतजार खत्म हो चुका है। संसद में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा के बाद कल देर रात राज्यसभा ने भी इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी। अब इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सरकार को महिला आरक्षण को आज ही लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को विधेयक को लागू करना है तो अभी करे, इसके लिए परिसीमन क्यों? महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण तक की मांग को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी की विरोधी है और कांग्रेस ने मंडल कमीशन का भी विरोध किया था। तो कांग्रेस पर धर्मेंद्र प्रधान देखिए जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी।
उनकी पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी 1990 में सितंबर के अंदर लोकसभा में एक भाषण दिए थे। जब मंडल आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया, उन दिनों की सरकार के नेतृत्व में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी आडवाणी जी की समर्थन था उस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन था। राजीव गांधी जी ने पूरी जोर लगा के मंडल कमीशन को विरोध किए थे। उतना नहीं, मैं फिर और पुराना ले जाता हूं। राहुल गांधी जी थोड़ा अभ्यास करे, पढ़े। तो खबर एमपी के आगरा से है, जहां संविधान बचाओ यात्रा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी। आजाद ने महिला आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के साथ दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही प्रदेश की योजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों दूर रखा जा रहा है, ये कहा गया है। भीम आर्मी चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारी पार्टी प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी, ये उन्होंने कहा। और महिला आरक्षण पर भी कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा का जोधपुर दौरा। आपको बता दें कि कनाडा मामले पर एमएस बिट्टा का बयान सामने आया है। हिंदू निकल जाओ बयान का जवाब मैं देता हूं, पहले भारतीय हूं फिर मैं सरदार हूं, यह बिट्टा ने कहा है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों की सपोर्ट से बनी हुई है। अकाल तख्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी बोलना चाहिए। कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान में हरकतें करो। अमेरिका के अंदर 11 सितंबर की घटना करो। 11 सितंबर प्लेन के जरिए जब ओसामा बिन लदेन ने घटना की थी, और फिर पाकिस्तान में छुप जाओ। पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करो, बहनों के सुहाग उजाड़ो, बच्चे यतीम करो, नार्को टेररिज्म फैलाओ, हथियार भेजो, पुलिस पकड़ने लगे बॉर्डर के जरिए। चल पाकिस्तान। ये कभी बराक ओबामा ने कहा था, पाकिस्तान आतंकवाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और वो साबित हुई। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई। आपको बता दें कि सर्वे की मांग वाली अर्जी खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है यह अर्जी। शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी। सभी याचिका हाईकोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, हाईकोर्ट ही अब विचार करेगा। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें सुनवाई हुई। सभी याचिका हाईकोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सर्वे की मांग वाली जो अर्जी है वो खारिज हुई है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और उसी को लेकर के आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सुनवाई हुई है। और देखिए सभी याचिका हाईकोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो सर्वे की जो मांग वो खारिज, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जी खारिज की है। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी हुई आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसको लेकर के सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जी है वो खारिज कर दी है। शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी और सभी याचिका हाईकोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में वहां पहुंचने में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए नोएडा मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में बदलाव का फैसला लिया गया है। आज से 25 सितंबर तक नोएडा मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहेगी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हर 7.5 मिनट में मेट्रो मिलेगी और मेट्रो के 8 स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। तो देखिए, एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने कहा कि व्यापार मेला और मोटो जीपी में आने वाले दर्शकों की सुविधा को देखते हुए मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। तो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है एनएमआरसी के तरफ से, और वो हम आपको बता रहे हैं 8 स्टेशन पर अब पार्किंग की सुविधा रहेगी। मोटो जीपी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो एनएमआरसी ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर बदलाव हुआ है। 5 दिन के लिए फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर दिया गया है। हर 7.5 मिनट पर मेट्रो मिलेगी
धौलपुर से बड़ी